वेटिंग टाइम अब एंड हुआ, अब टाइम है वॉचिंग की। हाय, मैं हूँ डॉक्टर नेहा। आज हम बात करने वाले मंथ 9 के ऊपर। अब आपका जो बेबी है इसमें जो है वो 2.7 से 3 kg का हो चुका है। लंग्स जो है वो फुल्ली मैच्योर है एंड ब्रेन जो है वो रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। एंड बेबी जो है वो पेल्विस में सेट होने लगा है डिलीवरी के लिए। अब टाइम है हमारा जो है वो प्लानिंग करने की। बेबी जो है वो कैसे डिलीवर होगा। मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशन जो है वो हमें 37 से 40 वीक्स में देखने को मिलता है, जिसमें कि हमारा प्लेसेंटा की एजिंग हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, बेबी का मूवमेंट्स हो गया और फ्लूइड्स का होना कम या ज्यादा। तो ये सारे जो भी कॉम्प्लिकेशन है वो हमें 37 से 40 वीक्स में देखने को मिलते हैं। मीन्स कि हमें 9 मंथ्स को जो है वो नॉर्मल नहीं रखना है। इसमें हमें जो है वो मैक्सिमम मॉनिटरिंग की नीड होती है, जिसमें कि हमें जो है वो वीकली एंटीनेटल चेकअप रखना है। दूसरा है जो कि आपका बीपी जो है उसकी मॉनिटरिंग होती है। 37 वीक्स के बाद हमें एनएसटी करवाना है, ग्रोथ स्कैन एंड एएफआई देखना है। 38 वीक्स के अराउंड हमें जो है वो गायनिकोलॉजिस्ट से विजिट करना है, जिसमें कि गायनिकोलॉजिस्ट जो है वो आपका जो है वो पेल्विस देखती है कि नॉर्मल डिलीवरी के जो है वो क्या क्या चांसेस है। पेल्विक असेसमेंट किया जाता है। एवरी मदर को जो है वो मूवमेंट्स काउंट करने, यानी कि वेकिंग आवर में जो है वो 10 मूवमेंट्स होने चाहिए। साथ ही जो है वो आप अपना जो है वो स्वेलिंग नोटिस करिए। उसके बाद साथ कहीं जो विजन है वो ब्लड तो नहीं, ये सब कुछ जो है वो हमें नोटिस करना है। और अगर है ऐसा कुछ प्रॉब्लम देन अपने डॉक्टर को जो है वो जरूर बताएं। उसके बाद अपनी लेबर पेन को जो है वो पहचानना सीखिए। साथ ही जो है वो अगर आपको अ, किसी भी तरह का लीकिंग हो रहा हो, यानी कि वाटर बैग का लीकेज होना, ब्लड के साथ मिक्स होकर अगर लीक हो रहा है, देन ये सारा कुछ जो है वो अपने डॉक्टर से जो है वो बताना है। उसके बाद जो है वो 36 वीक्स के बाद आपको जो है वो ट्रैवलिंग बिल्कुल भी अवॉइड करनी है, खास के जो है वो लॉन्ग ट्रैवल, एरोप्लेन ट्रैवल, ये सब कुछ जो है वो हमें अवॉइड करना है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल अगर ट्रेन से या कार से अगर आप कर रही हैं, देन ये सब कुछ जो है वो हमें अवॉइड करना है।